आओ मेरे बच्चों, कैसे हो? ठीक। क्या हुआ अम्मी जी? इनकार। क्या हुआ खाला? इनकार। वजह तो उसने बेजी को नहीं बताई, बस कह दिया मर्जी नहीं। बेजी साथ गई थी? नहीं, वो इनकार सुनकर गई थी, इनकार सुनकर आ गई। खाला का दिमाग खराब हो गया। खाला का नहीं, खालू का। वो अपने भाई को लेकर आ गया, उसने आकर इनकार किया। तू फिक्र ना कर मेरा बेटा, शानू तेरी है, तुझे ही मिलेगी। फिक्र किस काफिर को है अम्मी जी, शानू मेरी है और अपनी चीज मैं किसी को नहीं देता। सुन, अभी वहां मत जाना, उसका ताया मुझे धमकी दे रहा था। अभी नहीं जाऊंगा अब्बा जी, अभी हैं 2-4 दिन। अकेले मत जाना। धमकी दी है तो एक बार अकेले जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा तेरे साथ। अरे तो चलना ना डॉक्टर साहब, अगली दफा तुझे साथ लेकर जाऊंगा। आओ मैडम। खाला शानू कहाँ है? कॉलेज पे नहीं आई आज? बुखार था उसको। अच्छा, मैं जरा देख रहने दे, ना देख। क्यों? चपाकी निकली है उसको, पास बैठेगी तो तुझे भी निकल आएगी। चपाकी निकल आए रातों रात? हाँ, परसों आ जाना, 2 दिन का परहेज है। बुध को मैथ का टेस्ट है, उसे कहना तैयारी कर ले। अच्छा। गुड आफ्टरनून। उधर ना जाना भाजी, शानू को चपाकी निकल आई है। सलाम चाची। वालेकुम। सुना है लाहौर वाले रात को ही चले गए। अब तो नहीं आएंगे ना चाची? वो आएगा, वो भी फिर आखिरी दफा ही आएगा। देख लेना। है बड़ा अथरा, बड़ी मशहूरी है उसकी। आप उसे आने तो दो चाची जी, फिर उसके बाद की मशहूरी देखना। बस ये डर निकल जाए तो दिल को तसल्ली हो जाए मेरे। दुआ करो फिर कल परसों आ जाए। हो सकता है कल परसों ही आ जाए। फिर समझो परसों आपका डर निकल गया। चाची, शानो कहाँ है? ना, उधर ना जाना, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। हाल चाल भी ना पूछो? परसों पूछ लेना। मौलवी साहब। कौन? मैं हुमैरा बतूल। आजा तीरानी, दरवाजा खुला। क्या बात है? कल लाहौर से उसके खाला खालू आए थे, तो रातों रात चले गए। मैं उसका पता करने गई थी, खाला ने अंदर ही नहीं जाने दिया। मतलब कि कोई गड़बड़ है। आज तक खाला ने मुझे अंदर जाने से नहीं रोका। भाई रोकते हुए उन्होंने कुछ कहा तो होगा, वो बताओ। कहने लगे कि शानू को छपाकी निकल आई है। हाँ तो निकल आई होगी छपाकी। मेरा दिल नहीं मानता मौलवी साहब, आप जाओ ना उसके घर, आपको तो कोई भी नहीं रोक सकता।
बिन बुलाए मैं कैसे जा सकता हूँ? कहना कि हुमैरा ने बताया कि शानू को छपा के निकल आई है, इसीलिए दम करने आया हूँ। हाँ, और इसमें कोई झूठ भी नहीं। तुमने बताया और मैं दम करने चला गया। तो आप जाओगे? जा रहा हूँ। मैंने तो आपको रोटी भी नहीं खाने दी। इस ना खाने का रोजे जितना सवाब मिलेगा मुझे। मेरे आने तक तू भी एक सिपारा पढ़ ले, उसका अलहदा सवाब मिलेगा तुझे। जी मौलवी साहब। शानो बाजी, हुमैरा आई थी? आई थी, मगर अम्मी ने उसे अंदर आने नहीं दिया। शुक्र है। मगर वो टलने वाली नहीं है, देखना आएगी फिर। दुआ करना है। चलें, खाना खा लें। रख दे। नीचे चल के खाना, अम्मी ने कहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आ सकता हूँ? जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है शानो के छपाकी निकल आई है। जी दवाई खा के सो गई है। आप बैठो। छपाकी का इलाज दवाई नहीं दम होता है। लाओ उसे, मैं दम करने आया हूँ। अभी तो सो गई है मौलवी साहब। वैसे फर्क पड़ गया उसको, कल परसों तक ठीक हो जाएगी। नहीं होगी। डॉक्टर की दवाई खाने से मरीज को ठीक होने में पूरे 10 दिन लगते हैं। कहाँ है वो? कमरे में है अपने। चल मुझे ले चल। मैं जरा झांकी मारा। बैठो आप 2 मिनट। आ जा, झांकी मारा। बस कर खाना, चादर मुंह पे लेके सोई बन जा। मौलवी साहब दम के लिए आए हैं। खबरदार जो मुंह से चादर उतार कर मुंह दिखाया तो। चलिए पलंग के नीचे रख। चल बाहर निकल और मौलवी साहब से कह अंदर आ जाए। बैठो। एक गिलास पानी चाहिए रश। जाकर पानी लिया। नहीं, माँ के हाथ का पानी चाहिए। जी मौलवी साहब। चलती रानी, मुंह से चादर हटा, शक्ल दिखा मुझे, ये मेरा हुक्म है। लाहौर वालों को इनकार कर दिया। जी। माँ बाप के बरखिलाफ कुछ किया था? जी। चल चादर डाल। वाह,
अल्लाह जब ये उठे थी रानी, नहीं माँ का हाथ नहीं लगेगा गिलास। अल्लाह 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 अल्लाह। इंशाअल्लाह छपाकी जल्द खत्म हो जाएगी। बस मुंह और नाक पर 2-4 निशान रह जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बेरहमी से मारा हो। लेकिन परेशान ना होना, वो निशान भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। अब जब वो दर्स पर आएगी मेरे पास, तो एक बार फिर दम कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह के हवाले। रजिया, दरवाजा बंद कर ले। सालन तो ठंडा हो गया होगा, गरम करके ला दे मुझे। मौलवी साहब, सचमुच छपाकी निकल आई है उससे? तू तो बड़ी सहेली है उसकी, बैठ के समझा उसको। मंगनियां होकर टूट भी जाती हैं, माँ बाप से मुतक्का नहीं लगाया करते। बात मंगने से आगे निकल गई है मौलवी साहब। क्या मतलब है? ऐसी बात आपके सामने नहीं कर सकती। मैं सिर्फ दम करने के लिए हूँ क्या? मैंने कुरान पढ़ाया है तुम सबको। बाप ना सही, बाप का रुतबा तो दो मुझे। प्यार कर बैठी है कमीनी उससे, सच्ची लगन लग गई उसे। सिपारा पढ़ लिया तूने? जी मौलवी साहब। तर्जुमे के साथ? जी। सालम गरम करके ला दे मुझे और घर जा, असर की नमाज पढ़, कल बातें करेंगे। जा। जी मौलवी साहब। खलील बादशाह। हाँ, क्या कर रहा? खत का इंतजार कर रहा हूँ। रात को कहाँ आते हैं खत? रात को तो परियां पैगाम लाती हैं, बताती हैं कि जिनों के शहर में शहजादी का हाल अच्छा नहीं है। कोई ख्वाब आया? नहीं, ख्याल आया है। उसकी अम्मी अब्बा ने बहुत मारा है उसे, मुंह सर पर चोटें लगी हैं उसको।
ये नहीं हो सकता। खालू अमीन उससे बहुत प्यार करती है। इस बात का तो गुस्सा है उसे, जेलसी आ गई उसके अंदर। वो मान नहीं रहा कि मैं उसकी बेटी को उससे ज्यादा प्यार कर सकता हूँ। इल्हाम आते हैं तुम नहीं समझोगे डॉक्टर, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें इल्हाम नहीं आते। और अगर ये सच हुआ ना डॉक्टर, तेरी कसम पलगन में बड़ा तमाशा होगा। अब देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। ये तुम्हारी मोहब्बत के नाम है खली, सब चेहरे पे सजा ली। अच्छी लग रही हूँ ना? अब 2 दिन का वक्फा दे दो मुझे। अब मारोगी तो नाक मुंह से खून निकल आए। दुआ करो मैं मर जाऊं। दुआ करती हूँ आपको मेरी भी उम्र लग जाए। तो फिर भूल जाओ उसे। यही तो कर रही हूँ अम्मी जी। 5 मिनट भूलती हूँ तो 10 मिनट याद आता है। तुम मेरा मुंह काला करोगी। कभी नहीं मुझे। मैं तो आपकी नफरत के सबके आपकी मार खाऊं, और अगर चोट लग जाए तो कहूंगी छपाके निकल आए। इससे शादी नहीं हो सकती तेरी। तो मैंने कब कहा है अम्मी जी? मोहब्बतों में शादियां कब होती हैं? फिर लोग ब्याह जाते हैं। मेरा कलेजा साड़ के स्वाह कर दिया तूने शानू। आप भी एवं ही हैं अम्मी जी। उस बात पर गुस्सा कर लेती हैं जो बात मेरे बस में नहीं है। चल, इस पे तो तेरा बस है ना कि वो अगली दफा यहाँ पे आए तो मेरी खातिर तो उससे कह दे कि जा भीखा, अब ना आना यहाँ। एक दिन मुझे बिठाकर पूछ लो कि क्या क्या है मेरे बस में, तफसील से बता दूंगी। तो बता जरा, क्या क्या है तेरे बस में? आप कहो शानू, भूखी मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। आप कहो शानू, जहर पी लो, मैं पी जाऊंगी। आप कहो शानू, बाहर सर्दी में खड़ी हो, आंख झपक ना सांस लो, मैं आंख झपकूंगी ना सांस लो। आप कहो, बकवास ना कर, असल बात कर। असल बात यह है अम्मी जी,
कि नमाज पढ़कर दुआ करती कि अभी दरवाजा खटके और वो अभी आ जाए। शक्ल देखूंगी ना, बात करूंगी, पर ये नहीं कहूंगी कि यहां ना आया कर बीबा। देखा, मैंने कहा था ना, अब मारोगी तो खून निकलेगा। हाय अल्लाह, वो नहीं टलने वाली। 2 महीने रह गए उसके इम्तिहान को, इम्तिहान दे तो शादी कर दो उसकी। इतनी जल्दी? देर करोगे तो सर पीटोगे फिर अपना। अरे ना कर शिदा, वो ऐसी लड़की नहीं है, बड़ी शर्मो हया वाली बीबी और इज्जत का पास करने वाली है। इश्क हो गया उसको खलील से, मर जाएगी उसके बगैर। मैं सुबह ही फयाज से बात करता हूँ। फयाज से नहीं, पाजी इब्राहिम से कहो, कह दो कि इम्तिहानों के बाद कोई तारीख रखें और ले जाए अपनी अमानत को अपने घर। फयाज का टेरर एक दफा उस पर पड़ जाए ना तो बलगन में कदम नहीं रखेगा। अल्लाह जाने। वो अल्लाह पे भरोसा कर। उसने पिस्तौल शिस्तौल दिखाई ना और 1-2 हवाई फायर किए तो मुंह निकल जाएगा उसका। मैं तो कहती हूँ डर के चला जाए, चाहे मुंह ही निकल जाए उसका। बाजी अब्दुर्रहमान को भी तसल्ली हो जाएगी, बड़े ताल्लुकात है ना उसके, और जब गोली चलती है ना तो साथ में कोई नहीं खड़ा होता। अगर कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ गया तो पांडे बिकवा दूंगा मैं उसके। उतर आई है। बाजी पता है अम्मी क्यों मारती हैं आपको? बता, क्या पता है तुझे? एक दिन मामी शादा से कह रही थी कि 5 रोज रह गए थे उनकी और अब्दुर्रहमान की शादी में, कि आपा ने बीच में कमची मारी और अब्दुर्रहमान से शादी कर ली। ये तो पता है मुझे, लेकिन अगली बात आपको नहीं पता। फिर हंस के कहने लगी कि वो आपा इनायत का वक्त था और आज मेरा वक्त है। कहने लगी कि मुझे इंतजार है कि खलील कब शानों को देखे और मर मिटे उस पर। अम्मी की स्कीम फेल हो गई रजिया, मर तो मैं गई हूं उस पर। वो पता नहीं इनकार सुनकर किसी दूसरी को ढूंढ ले, पर मेरा तो बस एक खुदा रह गया और एक रह गया खलील। अम्मी ने फिर मारा है? अम्मी कहाँ मारती है झली, मैं मार खाती हूँ उनसे। चल ला दे। तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? ज्यादा दर्द हो रहा है। हेड,
शाहबाग क्रिकेट ग्राउंड में दोनों कप्तानों के दरमियान टॉस हो रहा है और ये हम बैटिंग करेंगे। कप्तानों ने हाथ मिलाया, टॉस हो गया और यकीनन ये टॉस बैटिंग बैटिंग जीता है और उन्होंने बैटिंग चल बादशाह बैट कर। नहीं, पिछले आज मैं ओपनर नहीं जाऊंगा। 3 महीनों के दिमाग खराब है यार। मैं टॉस जीत कर बारी लेकर आया, विकेट अभी गिली है, कौन संभालेगा? इसमें से 3 पप्पू चुरी। शाहबाग की टीम ने जीते और अपॉर्चुनिटी से क्या है ना, आज 1 डाउन आ जाए। आज मैं 2 डाउन जाऊंगा। पूरा की टीम ने जीते। 2 डाउन तक स्पिनर लग जाएंगे और स्पिनर तुझसे खेले नहीं जाते। इंसल्ट ना कर कप्तान, स्पिनरों को मार मार के दुबा बना दूंगा। जो कि दोनों टीमों के दरमियान बर्तरी का फैसला कर देगा। चल पप्पू चिड़ी। हैरत अंगेज तौर पर ओपन कर। इस मैच में खलील की असद रूप जगह खेल रहा है उनकी तरफ से। पप्पू चिड़ी को जरा ओपन करने ध्यान के लिए से। भेजा गया है। सलाम खाला। वालेकुम। आ जाओ। सो रही है। फिर से सो रही है? बताया तो था चपाकी निकली हुई उसे। मौलवी साहब ने बताया मुझे, चपाकी खत्म हो गई, बस चेहरे पर चोटों के निशान बाकी रह गए। अब तो आ जाओ। और शाहबाग की टीम फर्स्ट क्लास खेलता है कप्तान, एम ही नहीं खेलता। 2 खिलाड़ी आउट और खलील जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। कहां से ये जिम्मेदारी है पूरे 100 ओवर क्या ना खलील, तुझे उसकी कसम। जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं खलील। पप्पू चिड़ी के साथ बैटिंग करेंगे। गार्ड लिया बाहर से असद रऊफ और खलील दोनों आमने सामने। एक मरतबा फिर असद रऊफ आए पहली गेंद करने के लिए खलील को। गेंद की शॉट पे डिलीवरी खलील के सिरे पर लगी। खलील नीचे गिर गए हैं और इस वक्त ये पप्पू चिड़ी ने हाथ बढ़ा कर उठा रहे हैं, लेकिन खलील इस वक्त दोबारा खेलेंगे तैयार। एक मरतबा फिर असद रऊफ आए गेंद की और ये फोर्थ छक्का खलील ने। हाथ छोड़ मेरा, वरना तेरी भी छपाकी निकल आएगी। सच बता, तेरी अम्मी सगी अम्मी है ना? बेजी से पूछूंगी किसी दिन, पर मुझे ये तो पता है कि मैं उनकी सगी बेटी। 16 आने खरी। कल परसों आएगा तो तेरी शक्ल देखकर पूछेगा नहीं? नहीं, उसको तो मुझसे ज्यादा मार पड़ी है। खलील सीरत को खेल रहे हैं। थोड़ा भाई गेंद की और ये खूबसूरत उसे खबर तो मिल गई होगी। कोर्स लेकिन वो खबर सुनकर नहीं आएगा। तो खत पढ़कर आएगा। 93 नंबर खलील खेल रहे हैं। फिजा है गेंद की, खलील ने खूबसूरत शॉट खेला और ये छक्का और इस छक्के के साथ ही खलील का स्कोर 99 रन पर पहुंच गया है। खलील तैयार है अगली गेंद खेलने के लिए। हफीज एक मरतबा फिर खलील को सिर्फ 1 रन दरकार है सेंचुरी मुकम्मल करने की। खलील ने शॉट खेला, 1 रन मुकम्मल कर दिया, सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। खलील भागते हुए खत आ गया। आ गया, निकालो। 10 रुपए दे पहले। 10 नहीं 5 का वादा हुआ था। पूरे 10 रुपए। देख उन्हें संभाल के रखे हैं यार। जो मर्जी करो, पूरे 10 रुपए दो। चलो उधार ले लो, 5 परसों दे दूंगा। तो फिर खत भी परसों ले लेना। अबे क्या कर रहा है? खत दे वरना जान से मार डालूंगा। देता हूँ, मुझे छोड़ तो ना।
कहाँ गया खाते? ये ले 5 रुपए, बाकी परसों दे दूंगा। यहाँ से दे देना। आजकल में खत मिल जाएगा उसे। मिल गया। खत पढ़ने के कितने दिन बाद आएगा? उसी दिन आ जाए। देख लिए कब्बा किस लिए बोल रहा है? फिटे मुंह तेरा। खाला किस पे गुस्सा कर रही है? कब्बे पर। आपको सलाम, आपका शुक्रिया। आप चोरी छुपे मिलने आए और जाते हुए इतना खूबसूरत खत दे गए। लगता है अब मैं इस खत को संभालते संभालते मर जाऊंगी। वैसे आप भी कमाल करते हो, ना किसी की परवाह करते हो, ना किसी का ख्याल करते हो। गुस्सा और गुरूर नाक पर रहता है। गुस्सा मंजूर है मुझे, लेकिन गुरूर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरूर खुदा को अच्छा नहीं लगता। सच बताऊं तो जिस तरह के वहम आपके दिल में है ना, उस तरह के हजारों वहम मैंने भी पाल रखे हैं। लेकिन मेरी सहेली उमेरा कहती है, मोहब्बत अगर वहम करती तो मर ना जाती। खत में बस एक बात ऐसी थी जिसे पढ़कर मुझे लगा आपने मेरा दिल दुखा दिया। आपने लिखा, अब तो ये सोचता हूँ कि मैं शानू का खलील हूँ या नहीं। ये पूछने से बेहतर था आप मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दो। पता है, जहाँ मेरे दिल में हजारों वहम रहते हैं, वहीं मेरे खलील भी रहता है, नकचरा, गुस्से वाला। और वो सारे वहम उसके गुस्से से डरते हैं, इसलिए मैं कभी उनसे नहीं डरती। अम्मी अब्बा जी को बड़ा गुस्सा है कि आप उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ आए हैं, पर मुझे उस बात की उतनी ही खुशी है। आप आए तो सही। मेरी मोहब्बत में इतना असर तो हुआ कि एक दिन आप आ ही गए। खुदा आपको दुश्मनों से महफूज रखे। आपकी शान, जज्बों की सदाकत का भरम टूट ना जाए। मैं तुझसे बहुत दूर हूँ, मिलने की दुआ कर। कितनी दफा पढ़ ली? 100 दफा। सारे कमरे से खत की खुशबू आ रही है। सेंट लगा हुआ। सेंट नहीं है बेवकूफा, अकीदत है उसकी। तेरी जेब में पैसे कितने होंगे? 60-70। 50 मुझे दे दे। क्या करेगा? बस दे देना यार, फिर बताता हूँ। बेलगंज जा रहा हूं इस वक्त 2 बज रहे हैं। पहुंचते पहुंचते तुझे शाम हो जाएगी। हो जाए शाम। ये कोई मजाक नहीं है खलील।
फयाज वहां लफंडरों के साथ फिरता है। इस बार तेरा रास्ता जरूर रोकेगा। रोकने दे डॉक्टर, उसे अपना काम करने दे, मुझे अपना काम करने दे। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। तू दोस्त है ना डॉक्टर, तो दुआ कर कि फयाज के हाथों में मर जाऊं, लेकिन उसके मुंह से ये ना सुनो कि खलील बड़ा बुज़दिल निकला है कमीना।